बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। में सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ। आज हम एक नया कोर्स डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम CS 601 कोड भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तकरीबन टॉपिक 1 to 17 तक डिस्कस करूंगी, जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन, उसका एक जो भी होगा ना, ये शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स हुए हैं, तो इनमें हम एक ब्रीफली कोई ना कोई चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्रीफली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और तकरीबन ये 15 या 16 वीडियोस होंगी और बहुत जल्दी आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन भी कर सकेंगे। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा ना, वो डाटा कम्युनिकेशन पर होगा। उसके बाद हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। फिजिकल टोपोलॉजीज, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट सुनना भी है और याद भी करना है। उसके बाद नेटवर्क्स की कुछ टाइप देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद इंटरनेट, जो कि हमारी अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है, तो इसके बारे में भी एक ब्रीफली हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जितनी भी मैं एक सीरीज़ चलाने वाली हूँ 16 वीडियोज़ की, ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो अब हम अपनी ऑफिशियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ का दूसरी के साथ राब्ता होना। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकल और रिमोट। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे आप शेयर कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप एक चीज़ को दूसरी से कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। टेली कम्युनिकेशन क्या होती है? ये वर्ड देखना है, टेली। टेली कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंट, इंक्लूड्स टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड टेलीविजन। हम टीवी देख रहे हैं, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये भी एक टेली कम्युनिकेशन की ही ब्रांच है। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। कोई भी डाटा है, उसे आपने डिवाइसेस के जरिए आगे फैला दिया, तो इस चीज़ को बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन। अब आगे हमें एक सिंपल सी कम्युनिकेशन मॉडल दिया गया है। उसमें क्या बताया जा रहा है? सोर्स, डाटा कहाँ से आ रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है डाटा को। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम क्या चीज़ होती है, उसके बाद रिसीवर, और रिसीवर के बाद डेस्टिनेशन। ये जो 5 ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने एक व्यू के तौर पर भी देखना है और एक क्वेश्चन के लिहाज से भी देखना है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा और किस तरीके से जाएगा, और उस डाटा का जो हमने सेंड किया है उसे कौन रिसीव करेगा और वो किस जगह पर जाकर रुकेगा। ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिक टेलीफोन के बारे में एक बताया हुआ है कि वर्क स्टेशन, जैसे कि हम फ़ोन वगैरह करते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले डाटा डिलीवर होना चाहिए। डाटा कम्युनिकेशन की खास बात क्या है? डाटा डिलीवर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए और सही टाइम पर ही पहुंचना चाहिए। उसके बाद जिटर। जिटर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ उसकी डेफिनेशन से। तो ये जिटर की डेफिनेशन होगी, जिटर इज द वेरिएशन इन अ टाइम डिले बिटवीन व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। मतलब एक छोटा सा टाइम डिले होता है कि जब एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ एंड व्हेन इट रिसीव, और वो रिसीव हुआ, मतलब सिग्नल देने से और रिसीव करने के दरमियान का जो टाइम या डिले है उसको जिटर बोलते हैं। नेटवर्क कनेक्शन मेजरिंग दी वेरिएबिलिटी इन पिंग। बस उसके बाद ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसको देख लेना है। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स वही चीज़ें आ गई कि डाटा डिजिटल बिट स्ट्रीम में भी हो सकता है और एनालॉग में भी हो सकता है। सबसे पहले क्या हो सकता है? डिजिटल मतलब बिट में होगा, 0 1 इस फॉर्म में भी होगा। एनालॉग मतलब ये आपको कंटिन्यू चलेगा। और ये चीज़ जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है कि डाटा की करैक्टरिस्टिक्स किस तरह की हो सकती हैं। और यहाँ से आपने देखना है कि वो टेक्स्ट में भी हो सकता है और भी मुख्तलिफ चीज़ों में, वीडियो में भी हो सकता है, साउंड में भी हो सकता है। तो यहाँ से आपने देखना है कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं किसके? डाटा कम्युनिकेशन के। ये देखें, ये फॉर्म्स लिखी हुई है डाटा की। सबसे पहले टेक्स्ट हो सकता है, लिखा हुआ डाटा हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये भी तो टेक्स्ट की फॉर्म में है ना। उसके बाद नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकता है और वीडियो हो सकता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये एक स्लाइड बनी हुई है, लेकिन एक इमेज के तौर पर भी ले सकते हो। ऑडियो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें डाटा रिप्रेजेंटेशन में ही आती हैं। उसके बाद देखेंगे डाटा की रिप्रेजेंटेशन तो हो गई, लेकिन वो डाटा फ्लो कैसे करेगा, चलेगा कैसे। एक सिंपल तरीका होगा, सिंपल एक्स।
अब इसको इस तरह याद कर लो, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो ये तीन चीजें हैं जिसके जरिए डाटा फ्लो होगा। आपसे पूछ सकते हैं कितनी डिवाइसेस हैं या कितने तरह के मतलब हो सकते हैं यूज। ये देखें, सिंप्लेक्स मतलब मेन फ्रेम से मॉनिटर की तरफ जा रहा है वन डायरेक्शन, सिर्फ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। हार्ड डुप्लेक्स का मतलब है डायरेक्शन ऑफ एट वन टाइम, एक वक्त में एक डायरेक्शन हो सकती है लेकिन दोनों डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब अगर डाटा जा रहा है ना तो यहाँ पे जाएगा, फिर वेट करेगा, फिर डाटा वापस आएगा। लेकिन फुल डुप्लेक्स का मतलब है एट अ टाइम जा भी रहा है और वापस आ भी रहा है। तो ये तीन फॉर्म है डाटा फ्लो की। और उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा नेटवर्क्स, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था, शॉर्ट शॉर्ट ओवरव्यू देती जाऊंगी और ये आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ देना, इस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क्स। होस्ट क्या होता है? जो उस चीज़ को ऑन कर रहा होता है, मतलब ले रहा होता है। और कनेक्टिंग डिवाइसेस, बहुत सी डिवाइसेस को जोड़ देना। अब ये आपको शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अ नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। एक नेटवर्क के बारे में हम तब कह सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो बेस्ट है, अगर उसमें ये वाली क्वालिटीज़ होंगी। परफॉर्मेंस, थ्रूपुट कैसी है, डिले कितना है, कम है, ज़्यादा है, रिलायबिलिटी कैसी है और सिक्योरिटी कैसी है। ये तीन चीज़ें किसी भी डाटा को आउट क्लास बनाती हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, रिलायबिलिटी का मतलब वो कितनी देर काम कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सिक्योरिटी में होता है कि वो डाटा कहीं हैक वगैरह तो नहीं हो सकता, उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आता है फिजिकल स्ट्रक्चर्स। किसके? फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? लिंक, डाटा किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक होता है और उसके कनेक्शंस की टाइप क्या है। कोई भी डाटा है तो उसका आपस में कनेक्शन होता है ना, अभी हमने देखा है कनेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ का मतलब है कनेक्शन होना। पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है और मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। ये कैसे होता है मैं आपको आगे दिखाती हूँ स्लाइड में। ये देखें, अगर एक कंप्यूटर या लैपटॉप दूसरे के साथ सिंगल एक के साथ ही कनेक्ट है तो उस चीज़ को बोलेंगे लिंक, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होगा। अब मेन फ्रेम है जो कि बहुत सारे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, एक चीज़ मल्टीपल चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे मल्टी पॉइंट लिंक। उसके बाद फिजिकल टोपोलॉजीज में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल लेआउट नेटवर्क क्या होती है। टोपोलॉजी बराबर किस चीज़ की होती है? लिंक और नोड्स को आपस में जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक टोपोलॉजी बन जाती है। क्या बोला मैंने? लिंक और नोड्स। अब आगे जो आएंगी ना स्लाइड उसमें आप देखेंगे भी प्रैक्टिकल के वो होता क्या है। फिजिकल टोपोलॉजीज होती हैं मैश, स्टार, बस एंड रिंग। नेक्स्ट आ गया फिजिकल टोपोलॉजीज, मैश, स्टार, बस एंड रिंग। इनको एज इट इज ही याद करना है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं मैश टोपोलॉजी क्या है। ये एक्सटेंशन सब के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन अलग अलग लिंक के साथ। मैश क्या होता है? सबके साथ कनेक्टेड लेकिन अलग अलग। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? ये एक हब दे दिया और बाकी सारे के सारे उसी एक के साथ कनेक्टेड हो गए, लेकिन तरीका देखें किस तरीके से हुए में। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस तो आपने देखी होगी ना, एक ही चीज है, उस एक ही लाइन के साथ ये सारे के सारे कनेक्टेड होंगे डिफरेंट प्लेसेस पर, और ये थोड़ा सा वीक भी होता है। रिंग का मतलब क्या होता है? गोल। ये इस तरह सर्कुलर चल रहे होंगे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के लिए, लेकिन ये देखें सीरीज में चल रहे हैं। ये वाला इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ, और ये लास्ट वाला फिर पहले वाले के साथ कनेक्टेड होगा। इसको बोलेंगे रिंग टोपोलॉजीज। नेटवर्क्स की टाइप कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये टाइप्स उसकी लिखी हुई हैं, लेकिन नेटवर्क की क्लासिफिकेशन क्या है? वो नेटवर्क कितने साइज का है, यानी कि किस रेंज में आ रहा है। जियोग्राफिकल मतलब किस मुल्क का है, किसी शहर का है या सारी दुनिया का है, ये क्या चक्कर है। ओनरशिप, उसको कौन ऑन कर रहा है, उसका मालिक कौन है, उस नेटवर्क को कौन डील कर रहा है, कौन संभाल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकल एरिया, यानी कि हमने ये पढ़ा है ना, दो टाइप्स हैं, लोकल और वाइड एरिया। तो अब इनको बारी बारी हम देखेंगे। ये प्राइवेटली ऑन होता है, यानी कि इस कोई आम बंदा है ना, उसने प्राइवेटली इस चीज को ऑन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद कनेक्ट सम होस्ट इन अ सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस। एक सिंगल ऑफिस में भी चल सकता है। अब ये ना आपकी एग्जांपल्स बन रही हैं, इनको इजी नहीं लेना, ये आपकी एग्जांपल्स बन रही हैं कि ये कैसे चलेंगी। ये वाइट हो गया, मैं इसको सही करती हूँ। सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग, कैंपस कैन बी एज सिंपल एज 2 PCs एंड प्रिंटर समवन।
कैन एक्सटेंड थ्रू आउट अ कंपनी, कंपनी के अंदर एक्सटेंड हो सकता है और उसका होस्ट एड्रेस भी होता है। ये देखें, ये इसकी अब आ गई एक फॉर्म, लैन विद कॉमन केबल, जो कि पहले यूज किया जाता था। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क विद अ स्विच, जो कि अब हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्विच है, सारे के सारे अलग अलग कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे एक इसको बोल दें हब कह दें या कुछ भी कह दें, ये एक ही लाइन में सारे कनेक्टेड थे। ये क्या था, ये एक मतलब नुकसान देने वाली चीज थी। अब होस्ट, हम पीछे एक वर्ड पढ़ के है ना, होस्ट, होस्ट का मतलब है जिस चीज को मिल रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क जियोग्राफिकल स्पैन में बहुत ज्यादा होता है लैन के मुताबिक। अगर लैन एक छोटी सी बिल्डिंग में, छोटे से एरिया में है ना, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा लेवल पे उसको ऑन करता है। स्पैन द टाउन, स्टेट या किसी मुल्क का या फिर सारी दुनिया का हो सकता है। इंटरकनेक्ट कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्विचेस। अब हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा है, ये स्विच है और आगे होस्ट कनेक्टेड है। अब अगले वाइड एरिया में कह रहे हैं कि ये जो आपके स्विचेस हैं इनको आपस में कनेक्टेड कर देता है। ये वाला स्विच है ना, तो समझ लें यहाँ पर कोई और स्विच एग्जिस्ट करता है तो इसको इससे कनेक्टेड कर दिया, किसी और स्विच से कनेक्टेड कर दिया, तो ये काम होता है वाइड एरिया का। नॉर्मली क्रिएटेड एंड रन बाय कम्युनिकेशन कंपनीज, मतलब जो कंपनीज होती हैं कम्युनिकेशन की, वो इसको डील करती हैं, उसी को संभालती हैं। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, स्विच्ड भी होता है, इंटर नेटवर्क भी होता है। इंटर नेटवर्क मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक एक डिवाइस के साथ भी हो सकता है। स्विच मतलब ज्यादा डिवाइसेस के साथ भी। इंटर नेटवर्क मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स को भी जोड़ सकता है। तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ दिया, कनेक्टिंग मीडियम। ये लाइन क्या है, कनेक्टिंग मीडियम। नेक्स्ट हो गया स्विच। स्विच हमने पीछे भी देखा था कि बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ देना, ठीक है, तो इसको बोल देंगे स्विच। इंटर नेटवर्क का मतलब क्या है, ये एक स्विच है, किसी राउटर के साथ जुड़ा है, वो राउटर एक पॉइंट के साथ दूसरे राउटर के साथ जुड़ेगा यहाँ पर, और वो राउटर आगे एक और स्विच को देगा। तो इंटर नेटवर्क में आपने ये चीज देखनी है कि इसमें राउटर आ जाता है जो कि बहुत सारे स्विचेस को आपस में जोड़ देता है, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विच नेटवर्क, पैक्ड स्विच नेटवर्क। अब ये दो तरह की स्विचिंग होती है। तो जो क्या करती है, सर्किट में क्या होता है, देखो स्विच को दूसरे स्विच के साथ जोड़ा, लेकिन यहाँ पर देखो उस स्विच के साथ बहुत सारे मोबाइल फोन या डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, और ये हाई कैपेसिटी की होती है। स्विच के साथ कनेक्टेड है हाई कैपेसिटी के साथ, लेकिन अगर कोई मोबाइल फोन या कंप्यूटर कनेक्टेड है स्विच के साथ तो वो लो कैपेसिटी होगी, और एक नॉर्मल सी आप कह सकते हो फाइन होगी। पैक्ड में क्या होता है, यहाँ पर पिछले वाले में स्विच के साथ कनेक्टेड था ना, लेकिन पैक्ड में क्या होगा, यहाँ पर देखो राउटर के साथ कनेक्टेड होगा। इसकी कैपेसिटी भी हाई लाइन ही होगी, हाई कैपेसिटी भी होगी, लेकिन ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, राउटर के साथ, और उसके अंदर क्यूज जारी होंगी यानी कि लाइंस में होगा। अब आ गया इंटरनेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेट क्या होता है, नोट दी लोअर केस आई। इंटरनेट को हम, इस वाले इंटरनेट को लोअर केस आई के साथ लिखते हैं। इज टू आर मोर नेटवर्क दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस चीज को बोलेंगे इंटरनेट। अब ये वाला आई जो कैपिटल है उसके साथ क्या होगा, इज कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क्स। ये दो या दो ज्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, ये सारे के सारे नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है। इस चीज को बोलेंगे इंटरनेट। यानी कि छोटा आई और बड़ा आई दो अलग अलग डेफिनेशंस के तौर पर भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद ये इंटरनेट, वही उसकी एक छोटी सी आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, पीयरिंग पॉइंट। ये आपने देखना, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये क्या चीज है, तो ये है पीयरिंग पॉइंट। उसके बाद ये बैकबोन है उसकी, प्रोवाइड नेटवर्क। ये बहुत, बैकबोन क्या होती है, जो नेटवर्क हमें दे रही है, मतलब जो आगे हम लोग हैं यूज, कस्टमर हैं यूज करने वाले, ये बैकबोन हमें वो नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। और इन सारी की सारी बैकबोन्स को जो चीज कनेक्ट कर रही है उसको बोलेंगे पीयरिंग पॉइंट। उसके बाद है इंटरनेट हिस्ट्री क्या है। अब इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया ना, थोड़ा सा अब उसको देख लें कि हिस्ट्री क्या है उसकी। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल में, आप इसको बस यहाँ तक ये रीड कर लो कि ये 1960s के दौरान इसका काम चल रहा था, और इसके कांस्टेंट रेट कम्युनिकेशन ओनली, इनके इसका जो रेट था वो कांस्टेंट था।
अब ये जो है ना, ये आप एक दफ़ा रीड कर लेना, मेरे ख्याल में नहीं पूछेंगे इतना, लेकिन अगर फिर भी आ गया पेपर में तो आपने रीड किया होगा। अच्छा, इंटरनेट ड्राफ्ट, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होते हैं? रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ये आपका बन गया क्विज या एमसीक्यूज कि रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स इसकी फुल फॉर्म क्या है, आरएफसी की। प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड, हिस्टोरिक, एक्सपेरिमेंटल एंड इंफॉर्मेशनल, ये स्टैंडर्ड है इंटरनेट के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ये डायग्राम अगर आपने कर ली ना तो ये पिछली वाली स्लाइड आपकी खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। इंटरनेट ड्राफ्ट होगा, इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, इंटरनेट का स्टैंडर्ड, एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें मिल के बताती हैं कि इंटरनेट कितना ऑथेंटिक है और कितना अच्छे से काम करेगा। उसके बाद इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ISOC लैब है, उसके अंदर IRTF, IETF, ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो ये चीज़ बोलेगी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसको डील कौन कर रहा है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। उम्मीद करती हूँ जो मैंने समझाया है या कुछ आपने स्लाइड्स पढ़ी हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये मेरी फर्स्ट आप कह सकते हो कोर्स की वीडियो थी, इसलिए शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी पहले से बेहतर समझाऊँ। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।